Good evening, friends. I hope you will be fit and fine with your family. First of all, I introduce myself. My name is Jaypal and I am retired from Army. I retired from Army in 2004 and just after 2 months of my retirement, I joined the Education Department of Haryana as a teacher. Since 2004 to till date, I am continue in serving and performing the duty as a teacher. Today we will talk about 7 important points and all points will be very useful for you. So if you are ex-serviceman and serviceman, this video will be very useful for all. Okay, without delay, let us start. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नए साल में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 8वां पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86 पर, यानी आपकी जो सैलरी और पेंशन बढ़ेगी 186%। दूसरा हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज। वी विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, पूर्व सैनिकों ने उठाई आवाज। तीसरी हम बात करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन लिस्ट हुई जारी, लास्ट डेट 20 दिसंबर। अगला हमारा पॉइंट होगा हाई कोर्ट का फैसला, आर्मी पर 2.9 करोड़ का जुर्माना रद्द। अगली हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन एजीआई बेनिफिट्स एक्सटेंडेड क्लेम अप टू 15 लाख। अगला हम बात करेंगे सोलर पंप लगवाने के नाम पर एक सिपाही से ठगी। दूसरा है लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि OROP 3 सभी पेंशनर की बढ़ेगी सैलरी व पेंशन। कमेटी का रिवीजन जो है, इसके लिए कमेटी का हुआ गठन। तो चलिए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो यदि आप केंद्रीय कर्मचारी या कर्मचारी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। मैं एक खबर पढ़ के बताता हूँ आपको। अखबार में एक खबर आई है, तो केंद्र सरकार ने करीब करीब 8वें पे कमीशन लागू होने के संकेत दिए हैं। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने पर कर्मचारियों को कितना फायदा हो जाएगा, पूरी जानकारी भी दे दी है। तो ग्राफिक में आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होने पर आपकी सैलरी, न्यूनतम सैलरी आपकी बेसिक होगी 51,480 रुपये। फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा होना निश्चित हो चुका है। तो ये कैसे आपकी हो जाएगी कि इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर मांग की है और यही हमारा बनता है। तो मानो हमारा जो न्यूनतम से बेसिक थी, यदि 7वें पे कमीशन में 18,000 थी तो उसका 186% से आप करोगे तो आपकी 51,480 रुपये बैठेगी। तो यदि पे कमीशन लागू होता है तो आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी तक वैसे सरकार ने इस पर कोई क्लियर प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में अभी जो बजट आएगा, बजट के टाइम में इसकी घोषणा की जा सकती है। बजट में इसके लिए पैसे अलग से रखे जा सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, पूर्व सैनिकों ने उठाई आवाज। तो जो बांग्लादेश है जमशेदपुर में, वहाँ पर अल्पसंख्यक जो हिंदू है उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस पर हमारे सैनिक संगठनों ने आवाज़ उठाई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगली बात हम करते हैं सैनिक स्कूल एडमिशन लिस्ट हुई जारी, 20 दिसंबर लास्ट डे। तो साथियों, सभी ने अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम अवश्य दिलाने चाहिए। इससे बच्चे में भावना बढ़ती है और सफलता की तरफ बढ़ता है। एंट्रेंस में बच्चे को अपने पता लग जाता है कि उसको कितना आता है और कितना उसको आना चाहिए।
और क्या उसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि इसमें जो सैनिक स्कूल में लिए जाते हैं क्लास 6 से और 9 से, 2 पार्ट्स में इसमें बच्चे लिए जाते हैं। तो जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है, 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है एंट्रेंस की। तो इसकी वेबसाइट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी इस क्लास में है, 6ठी में है या 9th में है, उन सभी के लिए लिस्ट जारी हो चुकी है। आप अपने बच्चों को इसमें एडमिशन आसानी से दिला सकते हो, अप्लाई करा सकते हो। अगला हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने क्या, तो हाई कोर्ट का फैसला है, उसने आर्मी पर 2.9 करोड़ का जुर्माना रद्द किया है। तो ये मामला क्या था, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एनजीटी द्वारा भारतीय सेना पर लगाया गया 2.9 करोड़ का जुर्माना किया रद्द। एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भारतीय सेना के बेंगलुरु स्थित मद्रास इंजीनियर पर जुर्माना लगाया गया था, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मद्रास इंजीनियर ग्रुप पर बिना उसका पक्ष सुने, मतलब उनका पक्ष नहीं सुना, बिना पक्ष सुने एक पक्षीय फैसला सुना दिया था, जिसको अब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी ये जो जुर्माना इन पर लगाया था हरित क्रांति का, ये 2.9 करोड़ का जुर्माना रद्द कर दिया है। अगला है एक्स सर्विसमैन एजीआई बेनिफिट एक्सटेंडेड क्लेम अप टू 15 लाख। जो एजीआई का है बहुत सारे सैनिकों को पता नहीं है। इसमें क्या होता है कि पहले 2019 से ये ऑफिसर्स का कटता था 1 लाख रुपए और जेसीओआर्स का करते थे 40,000 रुपए। उस समय इसकी जो सीमा अवधि थी ऑफिसर्स के लिए 10 लाख और जेसीओआर्स के लिए 5 लाख रुपए। लेकिन 1 जनवरी 2022 से नियमों में बदलाव किया गया है। अभी ऑफिसर साहिबान के कटेंगे 1,22,000, वन टाइम पेमेंट है। और जेसी जवान जब भी रिटायरमेंट आते हैं उनके कटेंगे 68,000 रुपये वन टाइम पेमेंट। उसके बाद 15 लाख रुपए अफसर साहिबान को और 7,50,000 रुपये जेसीओआर्स को मिलेंगे। इसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास बॉन्ड होना चाहिए। यदि बॉन्ड कहीं भी मिसप्लेस हो गया है, गुम हो गया है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे अपने इस बॉन्ड को संभाल के रखें। जिसका भी गुम हो गया है, मिसप्लेस हो गया है, वो अपना बॉन्ड दोबारा एजीआई में एप्लीकेशन देके दोबारा निकलवा सकता है। इसकी कंडीशन ये है कि यदि 75 ईयर्स से पहले किसी भी एक्स सर्विसमैन की कोई डेथ हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तभी आप ये क्लेम कर सकते हो। 75 साल से पहले यदि आपकी डेथ हो जाती है। अगला है सोलर पंप लगवाने के नाम पर सिपाही से ठगी। साथियों, मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार वार्न किया है कि साइबर ठगी इतनी ज़्यादा हो रही है और हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत सीधे और सज्जन होते हैं, बहुत जल्दी बहकाव में आ जाते हैं। तो ऐसी साइबर ठगी से जितना हो सके बच के रहें, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है। 15-20 साल सर्विस करके आते हैं और 1 मिनट में वो पैसा उड़ा ले जाते हैं। तो ये हमारे एक फौजी थे, सिपाही, रेवाड़ी का मामला है। तो उन्होंने क्या किया कि सोलर पंप लगवाने के नाम पर 1.16 लाख रुपीज उनसे ठग लिए गए और सैनिक ने कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो मैं करूंगा आत्महत्या। तो इसके लिए उन्होंने किस चीज़ का था कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल, जो सोलर पंप है, उसके लिए उसको ठगी कर दी थी, उसके पैसे ऐंठ लिए। अब सैनिक रात दिन इतनी चिंता में है, उसने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई, मेरे पैसे नहीं मिले, तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी रात दिन नींद हराम हो गई है, मेरा बहुत मेहनत का पैसा था और 1 मिनट में ठगी का शिकार हो गया। अगला है OROP 3, सभी पेंशनर की बढ़ेगी सैलरी व पेंशन। OROP 3 में जो भी विसंगतियाँ थी, मैंने कई बार आपको बताया कि इस पर हमारे सैनिक संगठनों की मांग थी, रैलियाँ हुई और बहुत ज़्यादा इस पर विचार था। तो इसकी कमेटी का गठन हो चुका है, ये रिवीजन होगी और ख़ास तौर से जो प्रेमेचर रहे
हमारे जो प्रेमिस्टर रिटायरीज हैं उनके लिए एक कमेटी का गठन हो चुका है। तो आई होप दिस वीडियो विल वेरी यूजफुल फॉर यू। If you like our video, please like, share and subscribe, and never forget to press the bell icon. Thank you.